और इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। झारखंड में 31 जनवरी तक के लिए पाबंदियां बढ़ गई हैं। पहले एक सप्ताह तक के लिए तय हुआ था, लेकिन तय किया गया है कि जिस तरीके से 3 जनवरी से 15 जनवरी तक के लिए जो पाबंदियां हुई लगाई गई थी, वही पाबंदियां अब आगे अगले 16 दिनों तक यानी कि इस महीने के आखिर तक 31 जनवरी तक लागू रहेंगी, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार इस दौरान ये पूरी कोशिश कर रही है कि जिला प्रशासन अपने अपने स्तर पर उन तमाम गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करवा पाए। यानी कि पहले की तरह ही, जैसे कि पहले था कि 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी, बाजार बंद हो जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। शिक्षण संस्थान बंद होंगे, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। यानी कि 15 जनवरी तक जो जो पाबंदियां थी, जो जो सख्तियां सरकार ने लगा रखी थी, सख्ती बरती थी, वो 31 जनवरी तक लागू रहेंगी। पूर्व के जारी गाइडलाइंस जो थे वो अभी भी आगे लागू होंगे। पहले एक सप्ताह के लिए सरकार ने तय किया, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 सप्ताह के लिए, यानी कुल मिलाकर 31 जनवरी तक स्थिति ऐसी बनी रहेगी, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग ने उसको लेकर निर्देश जारी किया है। एक अधिसूचना जारी हो गई है और इसमें 31 जनवरी तक निर्णय लिया गया है कि फिलहाल की जो स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा हालात है, वो उसी तरीके से 31 जनवरी तक बने रहे, क्योंकि इसका काफी अच्छा असर देखने को मिला है। संक्रमण की दर में गिरावट आई है, वैक्सीनेशन में तेजी आई है, लोग गंभीर हुए हैं, लोग नियमों का पालन करने लगे हैं। इसलिए अगले 31 जनवरी तक, यानी कि अगले और 16 दिनों तक इसी तरीके से पूर्व की जारी गाइडलाइंस को उसी तरीके से जारी रखा जाएगा, जिसमें कि जू बंद होंगे, पार्क बंद होंगे, शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। इसके अलावा अगर रेस्टोरेंट की बात कर ले, बार की बात कर ले तो 50, या मॉल की बात कर ले तो 50% की क्षमता के साथ ही, यानी कि 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ ही उनका परिचालन होगा, उनका संचालन होगा। और आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर। और सबसे पहले देखिए, हमने सबसे पहले इस बात की जानकारी आपको दी थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। और स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख बन्ना गुप्ता हमारे साथ सीधा फोन पर जुड़ रहे हैं। सर, तो निश्चित तौर पर यानी कि जो 15 तक है वही 31 तक जारी रहेगा सब कुछ? हाँ, तो भी है एज इट इज, जो है एज इट इज अभी 31 तारीख तक हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है। और चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और जिस तरीके से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा भी सावधानी जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसकी विवेचना करेंगे और विवेचना करने के उपरांत जो है यथासंभव जो है उसमें उचित निर्णय आगे भविष्य में लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है उसी जो पूर्व के आदेश है उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो सर, एक ये भी चीज जानना चाहेंगे कि 15 जनवरी तक की जो चीजें चली उसमें कोई अच्छा नतीजा आया, अच्छा रिजल्ट आया? आप लोग संतुष्ट हैं उस व्यवस्था से? हाँ, देखिए, व्यवस्था से इसलिए संतुष्ट है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करके लगातार जो है, जो अभी अभी इतना कोई बहुत हार्ड कोर डिसीजन लेने की अभी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में जो भी निर्णय किए हैं वो जनहित को देखते हुए किए हैं कि जीवन भी चले, जीविका भी चले, लोगों को परेशानी भी कम हो और ये कोरोना का स्प्रेड भी कम हो। तो हम ये मानकर चले कि 31 जनवरी तक के जो अभी की गाइडलाइंस है वही जारी रहेंगे, या फिर बीच में स्थिति अगर बदलती है, हालात बदलते हैं, तो चीजें फिर से आप लोग के हिसाब से तय की जाएंगी, नए सिरे से हो सकती हैं? आप जब जब परिस्थितियां जैसी आएंगी तो परिस्थितियों का अवलोकन आकलन करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल जो भी निर्णय होगा वो निर्णय किए जाएंगे। और जो संक्रमण की दर फिलहाल है वो अब नियंत्रण में है कि आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा है वो बढ़ा हुआ, या नियंत्रण लग रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं, देखिए, अभी वो नहीं, जैसे नहीं, एक शब्द प्रशासन के लोग कैसे कहते हैं कि शांतिपूर्ण, क्या बोलते नहीं कि तनाव है लेकिन शांतिपूर्ण है। ठीक है, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। तो वही है कि चूंकि इसके बारे में तो दुनिया में कोई वैज्ञानिक नहीं बता पा रहा है कि ये कब कितना ये विस्फोट कर जाएगा या इसकी क्या भव्यता ये हो जाएगी, इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो चूंकि हम सारे लोग एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के तहत जो है काम कर रहे हैं, उसी में ये सारे निर्णय हैं। लेकिन अब ये तो वेरिएंट कब क्या रूप ले रहा है, अभी तो जो रूप है ये रूप थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो सेकेंड वेव का था डेल्टा और डेल्टा प्लस, वो काफी घातक था। बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये उतना घातक नहीं है। लेकिन फिर भी हमको तो, चूंकि हमने सेकेंड वेव की जो है विभीषिका को देखा है और अभी भी हमारे स्मृति पटल पर
वो जो है उसकी जो है विभीषिका के भयावह दृश्य है। तो हम जो है दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको निश्चित तौर पर सारी चीजों का अवलोकन करना होगा, मूल्यांकन करना होगा, और ये कहीं वेरिएंट का कोई नया रूप आ गया या कोई घातक रूप आ गया तो सभी चीजों को हम गंभीरता पूर्वक देखते हुए सारे निर्णय कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों के कुछ आंकड़े देखे तो पिछले 2 दिनों से हमने अगर आंकड़ों को देखा है तो थोड़ी राहत मिलती महसूस हो रही सर, क्योंकि 5000 के पास जा रहा था, अब आंकड़ा 4000 से नीचे आ गया है झारखंड में, तो थोड़ी सी राहत आप भी महसूस कर रहे होंगे शायद। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है। जब तक हमारे यहाँ यदि जब तक जो है एक भी आदमी यदि कोरोना से मुक्त नहीं हो जाता, पूरा राज्य यदि कोरोना से मुक्त हो जाएगा, तभी हम कहेंगे कि नहीं हम कोरोना से मुक्त है। नहीं तो देखिए हम लोग वैसे लोग हैं, गंभीर लोग हैं, और हम लोग तो ऐसे लोग नहीं है कि जो बचकानी बात करके जो है लोगों को गुमराह करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज सर और पूछना चाहेंगे कि 15 जनवरी तक के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि राज्य की 100% जनता डबल वैक्सीनेटेड हो जाएगी, तो उसके लिए कोई नया तिथि निर्धारित की गई है? नहीं, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि डबल डोज भी ले ले, बूस्टर डोज भी ले ले, बच्चों का जो डोज है वो भी ले। तो सभी तरीके से सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है। और स्वास्थ्य फिलहाल आपका अभी? हाँ, बस आप तो देख ही रहे हैं कि मैं भी धीरे धीरे आप लोगों के आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से जो है स्वस्थ हो रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ हों और जल्द से जल्द चीज़ों को मॉनिटर करना शुरू कर दें। हालांकि मॉनिटर कर रहे होंगे आप। तो हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुड़े हुए थे। कहा कि तबीयत उनकी भी थोड़ी सी खराब चली, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से ठीक है, और कहा उन्होंने कि पाबंदियां आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 31 जनवरी तक के लिए यही व्यवस्था लागू रहेगी। अगर बीच में संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता है, तो फिर चीजों को फिर से नए सिरे से उसकी समीक्षा की जाएगी और नए तरीके से पाबंदियां लगाई जाएंगी, सख्तियां बढ़ाई जाएंगी, एहतियात के जो कदम है वो बढ़ाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर फिलहाल के लिए उन्होंने यही कहा कि चीजें अभी ठीक है, नियंत्रण में, और सरकार की नजर है पूरी, और सरकार उसी हिसाब से तमाम चीजों को तय कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।